हजरात, अल्लाह ने ज़माने की कसम खा के फरमाया इंसान घाटे में है। अब कान खोल के सुने आप मेरी गुफ्तगू को, चाहे ना भी बोले तब भी सुने, इसलिए कि अल्लाह ने आपको जो कान दिए हैं इनका काम ही सुनना है। अगर आप बैठे रहे तब भी ये सुनते रहेंगे। कुरान में अल्लाह ने कसम खा के बताया इंसान घाटे में है। ए लोगों, कान खोल के सुनो, जब अल्लाह अगर घाटे में कह दे तो बात सच है, मगर फिर उसने इस्तिस्ना किया, कहा जिन लोगों ने 4 काम किए वो घाटे से बाहर हैं। लोगों, हर आदमी चाहता है कि मैं फायदे में जाऊं, हर आदमी चाहता है मैं फायदे में रहूं। दुनिया और आखिरत में हर आदमी फायदा चाहता है, हर आदमी भला चाहता है। अल्लाह ने कहा नुकसान में हो, घाटे में हो, खसारे में हो, मगर फिर कहा जिन्होंने 4 काम किए वो घाटे से बाहर हैं। लोगों, अगर तुम भी चाहते हो कि घाटे से बाहर हो जाएं, तो ये 4 काम तुम भी कर लेना, और जितनी मजबूती से ये 4 काम करोगे इंशाअल्लाह घाटा उतनी ही जल्दी दूर हो जाएगा। घाटा दूर हो जाएगा। हर आदमी चाहता है कि मैं फायदे में रहूं। अल्लाह ने कहा घाटे में हो। और लोगों, अगर बादशाहत भी है, ये 4 काम नहीं करते तब भी घाटे में हो। तख्तो ताज है, अगर ये 4 काम तुम्हारे पास नहीं तब भी घाटे में हो। मालो दौलत की फरावानी है, अगर ये 4 काम तुम्हारे पास नहीं तो घाटे में हो। दौलत का अंबार लगा है, ये 4 काम नहीं तो घाटे में हो। अगर चाहते हो कि घाटा दूर हो जाए तो ये 4 काम पहले करना होगा जो अल्लाह ने बताया है। कह दो ना सुभान अल्लाह। 4 काम अल्लाह ने फरमाया, अगर घाटे से दूर रहना चाहते हो तो घाटे से दूर वो लोग इल्लल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लाए वो लोग घाटे से दूर हैं। ईमान अगर आप ले आए तो घाटे से दूर हैं। अब जितने जलसे में बैठे हैं मर्दो जन, मेरा ये विजदान कहता है कि सब ईमान वाले हैं। अगर ईमान वाले ना होते तो यहाँ आते ही नहीं। ईमान वाले हो आए हो, ईमान वाले हो बैठे हो, ईमान वाले हो सुन रहे हो, ईमान वाले हो नबी की बात पर मुस्कुरा रहे हो, ईमान वाले हो दुरूद पाक पढ़ रहे हो, ईमान वाले हो सुभान अल्लाह कह रहे हो। बात सही है, मगर कान खोल के सुनो, खाली ईमान वाले होने से काम नहीं चल जाएगा। आपने अपने आप को कह दिया मैं अल्लाह उसके रसूल को मानता हूँ, भाई मैं भी एक मुसलमान हूँ, इससे काम नहीं चलेगा। अल्लाह ने कुरान में साफ साफ फरमाया, घाटे से बाहर वो हैं जो ईमान लाए, वो आमिलुस सालिहात, और वो जिन्होंने नेक अमल किए। नेक अमल भी जरूरी है भाई। खाली ईमान वाले जो खाली जुमा पढ़ लिया और जुमा भी नहीं पढ़ा, उसके बाद में भाई जब मौका आया तो ईद की नमाज पढ़ लिया, रोजा भी नहीं रखा, कह रहे मौलाना मैं मुसलमान हूं। और भाई कान खोल कर सुन ले, अल्लाह ने फरमाया ईमान लाने के बाद अमल करना जरूरी है। अगर नेक अमल नहीं होगा तब भी सजा उठाना पड़ेगा, सजा भुगतना पड़ेगा। जलसा में आने वालों, ईमान लाए, अल्लाह का तुम्हारे ऊपर रहमो करम है कि तुम्हें ईमान से नवाजा है, लेकिन अल्लाह ने दौलत सेहत दी है, मोहलत दी है, तो नेक अमल भी करके दिखाना होगा और दुनिया से नेक अमल करके जाना होगा। नेक अमल भाई, दुनिया में आए हो, अल्लाह ने ईमान वालों पे नमाज फर्ज की, नमाज काफिरों पे फर्ज नहीं। हर मुसलमान मर्द औरत आकिल बालिग पर फर्ज है। अगर आप ईमान वाले हो तो नमाज फर्ज है, ईमान वाले हो तो रोजा फर्ज है, ईमान वाले हो तो हज फर्ज है, ईमान वाले हो तो ज़कात फर्ज है। अगर आपके अंदर ईमान है तो ये सब काम करना होगा। ये सारे काम अब्दुल्ला के लिए है, रामातार के लिए नहीं है। वो तो ईमान वाला ही नहीं है।
अगर अल्लाह ने तुम्हें ईमान दिया है तो ये काम आपको करना होंगे। अपने आप को झूठ से बचाना होगा, हराम से बचाना होगा। जब आप बाजारों में निकलते हो, अगर बेपर्दा किसी को देखो तो अपनी निगाहों को झुकाना होगा। मेरे भाई, ये नहीं कि मोबाइल आपने हाथ में लिया, जो मन में आया देख रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, कभी फिल्म देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि भाई मैं तो दुनिया का बड़ा अच्छा आदमी हूं। मालूम है आपको, गुनाहगार भी अपने आप को यही सोचता है मैं अच्छा आदमी। हाँ, मगर हमारे कहने से अच्छा नहीं होगा, जिसे अल्लाह अच्छा कह दे वही अच्छा होगा। जरा जोर से कह दो ना सुभान अल्लाह। भाई, ईमान अल्लाह ने आपको अता किया है तो नेक अमल भी आपने ही करना होगा। बिना नेक अमल के गाड़ी पार नहीं लगेगी, नैया पार नहीं लगेगी। मैदाने महशर होगा तो अमल के बारे में पूछा जाएगा, और अमल में भी सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। मस्जिदें खाली पड़ी हैं भाइयों, बिल्कुल मस्जिदों को हमने खाली कर डाला। एक रात के जलसा में तो आप आते हैं, सुभान अल्लाह, अच्छी बात है, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। लेकिन जलसे में आने का फायदा जब है जब मस्जिदें भी आपसे पुर हो जाएं, मस्जिदें भी भर जाएं। इसलिए कि अल्लाह फरमाता इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो बेहयाई से बचेंगे, नमाज पढ़ेंगे तो बुरी बातों से बचेंगे, नमाज पढ़ेंगे हराम से बचेंगे, नमाज पढ़ेंगे बुरा काम बुरा लगने लगेगा, नमाज पढ़ेंगे बुरे कामों से नफरत होने लगेगी। नमाज अगर पढ़ेंगे, लेकिन उलमा ये कहते कहते थक गए। आप तो सोचते हैं भाई ये तो रोज मौलाना कह ही रहे हैं, लेकिन एक दिन वो भी आने वाला है कि जिस दिन तेरी नमाज होगी, तेरा जनाजा उठेगा, एक इमाम मुसल्ले पे खड़ा होगा, वो जब नियत करेगा तो कहेगा दुआ वास्ते इस मैयत के, हो सकता है वो मैयत तेरी हो सकता है वो जनाजा तेरा हो। जितने नमाजी खड़े होंगे वो भी नियत करेंगे दुआ वास्ते इस मैयत के, हो सकता है वो मैयत तेरी हो। और एक बात कान खोल के सुन ले, दुनिया की हर बात में इख्तिलाफ तो कर सकता है, लेकिन मौत एक ऐसी चीज है, किसी माई के लाल में इतनी ताकत नहीं कि मौत से बच के दिखा दे। बड़े बड़े ताकतवरों को मौत ने नहीं छोड़ा, जिन्होंने 1000 साल उम्र पाई उनको भी मौत ने नहीं छोड़ा, जिन्होंने पूरी पूरी दुनिया पे हुकूमत की, जिनका नाम सिकंदर आदम हुआ, उनको भी मौत ने नहीं छोड़ा। मौत सबको आई है, नेक हो तब मौत आएगी, बुरे हो तब मौत आएगी, ईमान वाले हो तब मौत आएगी, बेईमान हो तब मौत आएगी, देहाती हो तब मौत आएगी, शहरी हो तब मौत आएगी। मगर फर्क इतना है कि अगर गुनाह तेरा दामन गुनाह से भरा है, मौत आएगी तो हाथ मलता हुआ जाएगा, अफसोस करता हुआ जाएगा। लेकिन मुस्तफा की गुलामी का पट्टा गले में डाल के मर गया तो तेरे जनाजे पे जमाना रो रहा होगा और तू ऐलान करता जा रहा होगा, मेरे जनाजे पे रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हूँ, गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस हजरत मुफ्ती गुलफाम रजा साहब क़िबला। भाई अगर नेक हो तो ये कहते हुए जाओगे, मेरे जनाजे पर रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हूं गमे नबी में, लिबास हस्ती बदल गया हो। और कौन कहता है मोमिन मर गया, कैद से छूटा वो अपने घर गया। कह दो ना सुभान अल्लाह। ओ लोगों, तुम दुनिया में आए हो तो जितने भी दिल फरेब मंजर आप देखते हो ना,
तुम्हारा दिल उधर बढ़ता है। अच्छी चीज देखते हो, दिल उधर जाता, काश ये चीज मेरी होती। अच्छी गाड़ी देखोगे, अच्छा घर देखोगे, किसी का अच्छा मोबाइल देखोगे, काश ये चीज मेरी होती। यार एक बार ये भी तो सोच लिया करो, एक बार ये भी तो सोच लिया करो, मैं कुरान शरीफ पढ़ते हुए इंतकाल करता, काश ये किस्मत मेरी होती। काश मैं नमाज पढ़ते हुए सजदे में मर जाता, काश ये किस्मत मेरी होती। मदीने के सफर पे मेरा इंतकाल हो जाता, काश ये किस्मत मेरी होती। कभी यार एक बार ये भी तो सोचा करो, ये दुनिया की चीजें रंग रंगीनियां सब यहीं रह जाएंगी, लेकिन अगर कुरान की तिलावत करता हुआ यहां से निकला है ना, तो तेरे साथ कब्र में जाएगी। सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। मदीना शरीफ की गलियां गवाह है। एक मनचला नौजवान रास्ते में खड़ा है, एक लड़की उसी रास्ते से गुजरी, नेक है, हिजाब में है, पर्दा में है, लेकिन नौजवान मन चला था, निगाहों से लड़की का पीछा करने लगा। देखा उस लड़की का पीछा जब उसकी निगाहों ने किया, लड़की नेक थी, समझ गई शैतान इसके दिल पे कब्जा पा चुका है, काबू पा चुका है, इसको ऐसे डॉक्टर के पास भेजने की जरूरत है जो इसके दिल का इलाज कर दे। उस नौजवान लड़की ने कहा, ओ मनचले नौजवान, ये तो बता तेरी प्रॉब्लम क्या है, तेरी परेशानी क्या है। अगर मैं रास्ते से गुजरी हूं तो तेरी निगाहें मेरे ऊपर क्यों देखती हैं, तेरी निगाहें मेरा ताक़ुब क्यों करती हैं, मेरा पीछा क्यों करती हैं। इस मनचले नौजवान ने एक ही जवाब दिया था, जलसे में आने वालों, बात इतनी सी है कि मैंने तुझे देखा है तो मैं तुझ पर फरेफ्ता हो चुका हूँ, मेरे दिल में तेरी मोहब्बत बस चुकी है, अब मैं तुझसे निकाह करना चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लोगों डिमांड भी जायज रखी, शादी करना चाहता हूँ, ये नहीं कहा मैं मुलाकात करना चाहता हूँ, मैं फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ, नहीं नहीं, मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ, लेकिन नेक घर की खातून है, नेक बच्ची है। लोगों कान खोल कर सुनो, उसे ये बात भी गवारा ना हो सकी कि कोई बाजार में, कोई गली में चलता रास्ता मुझे मेरा रिश्ता लेकर के खड़ा हो, ये भी उसे गवारा ना हुआ। कहने लगी, अगर तुझे रिश्ता चाहिए था तो मेरे घर जाके मेरा हाथ मांगना होता, मांगना चाहिए था। अगर तुझे मुझसे शादी करना था तो मेरे घर पे जाके मेरा हाथ मांगना चाहिए था। ये बाजारों में हाथ मांगने की रीत मुझे समझ में नहीं आई, ये तेरा अंदाज मुझे पसंद नहीं आया। कहने लगी, वाकई तुम मुझसे शादी करना चाहता? हाँ हाँ, मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। इस नौजवान लड़की ने कहा, अगर मुझसे शादी करना चाहते हो तो नौजवान, मेरी एक शर्त है जो तुम्हें पूरा करना होगा। अगर वाकई मेरी शर्त पे खड़े उतर गए तो मैं भी तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुमसे निकाह के लिए तैयार हो जाऊंगी, तुमसे शादी के लिए रजामंद हो जाऊंगी। ये मनचला नौजवान बोला, हाँ अगर तेरी कोई भी शर्त है, जो भी हो मैं पूरा करने तैयार हूँ, दिल हार बैठा हूँ। अगर तू कहे तो समंदर के उस पार चला जाऊं, अगर तू कहे तो जमीन के तहखानों में गोता लगा के तेरे लिए कीमती मोती ला दूं। मुझे पता कि तुझे शर्त कौन सी चाहिए, जो तू कहेगी वो करने के लिए तैयार हो। ओ लोगों जरा गौर करो, जरा गौर करो। आज हमारे यहाँ पर माहौल ये हो गया है कि बड़ी लंबी लंबी फ्रेंडशिप हमारे नौजवानों में चल रही है, कभी मोबाइल के जरिए, कहीं फेसबुक के जरिए। मगर कान खोल के सुन ले, तेरा मजहब इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। चाहे वो फ्रेंडशिप तेरे मोबाइल के जरिए हो, चाहे व्हाट्सएप के जरिए हो, चाहे फेसबुक के जरिए हो, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। इसलिए कि हया ईमान का शोभा है, जिसके अंदर हया नहीं वो अपने ईमान का जायजा ले। मेरे भाई जरा गौर करना, इस नौजवान लड़की ने कहा मेरी एक शर्त पूरा करना होगी। कहने लगा, बता 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 तेरी शर्त क्या है। नौजवान लड़की ने कहा, शर्त इतनी सी है कि 40 दिन तक मस्जिद नबवी में उमर के पीछे बजमात नमाज पढ़ ले, 40 दिन के बाद यही आना, मेरा हाथ मांगना, मैं राजी हो जाऊंगी। ऑपरेटर साहब जरा आवाज बढ़ा दो, आपने हल्का कर दिया जब मैंने आवाज बढ़ाया तो। तुमको ये तुमको कमी है,
और तुम्हें पता है अगर हम नहीं बोलेंगे ना तो ये बिल्कुल बोलने तैयार नहीं है। बेटा खाली मैं कैसे रखा रह जाएगा। हाँ, कहने लगी तुझे 40 दिन उमर के पीछे नमाज पढ़ना, वो भी बाजमात मस्जिद नबवी में, और 40 दिन नमाज पढ़ने के बाद तू यहाँ आना, इसी जगह पर मेरा हाथ मांगना, फिर मैं तुझसे राजी हो जाऊंगी निकाह के लिए। इसको पता था कि दिल का इलाज कराना जरूरी है। और लोगों एक बात कान खोल के आप भी सुन लो, आप भी इस बात का तजर्बा करके देखना। मस्जिद नबवी तो बहुत बड़ी मस्जिद है, जहां एक नमाज पढ़ो तो 50,000 का सवाब मिलता है। उमर जैसा इमाम तो बड़ा लाजवाब है, उमर की तो बात ही निराली है। मैं तो तेरे बस्ती और तेरे गांव के इमाम की बात कर रहा हूं, उमर की तो बात ही छोड़ दे। उमर तो इतना बड़ा, नबी फरमाते हैं आसमान के सितारों के बराबर अगर किसी की नेकियां हैं तो मेरे उमर की। नबी फरमाते मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। किसी मुदब्बिर ने कहा अगर दामने इस्लाम में एक उमर और होता तो पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम होता। यार जरा जोर से कह दो ना सुभान अल्लाह। उमर का नाम सुन के सुन्नी खुश हो जाते हैं, राफजी की मैया मर जाती है। सुन्नी उमर का नाम सुन के खुश हो जाता है। हजरत उमर वो है जिसको नबी ने मांगा है, दुआओं में मांगा। उमर वो है, मालूम है उमर कितना कीमती है? थोड़ा सा बता दूं बात आगे बढ़ाने से पहले। हजरत उमर के विसाल का वक्त करीब आया ना, मौत का वक्त करीब आया, इंतकाल का वक्त करीब आया, तो आपने अपने कासिद को बुलाया और कहा जा अम्मी आयशा की बारगाह में जाना, और अम्मी आयशा की बारगाह में जाके मेरा एक अरीजा रखना अम्मी आयशा की बारगाह में। अगर कबूल हो जाए तो फिर मुझे आके वो मुजदा सुना देना। कासिद बोला हुजूर कौन सा अरीजा है, कौन सी बात, कौन सी खबर पहुंचाना चाहते हैं? हजरत उमर ने फरमाया अम्मी आयशा की बारगाह में जाके कहना उमर की मौत का वक्त करीब है। आए उमर के इंतकाल का वक्त करीब है। और कासिद कौन है? कोई और नहीं, हजरत उमर अपने बेटे को कासिद बना के भेज रहे हैं। कह दो ना सुभान अल्लाह, अपने बेटे को। और हजरत उमर कौन है? एक बात और सुन लीजिए, 23 लाख मुरब्बा मील पर जिसकी हुकूमत का सिक्का चलता वो है उमर। इतनी पावरफुल हुकूमत किसी ने नहीं की जितनी उमर ने की। उमर मदीने में बैठा होता था और रोम और ईरान के बादशाहों को उमर का नाम सुन के पसीने आते थे। इतना पावरफुल है मेरा उमर। जिन रास्तों से उमर गुजर जाए शैतान रास्ता बदल दे, इतना पावरफुल है मेरा उमर। कान खोल के सुने। हजरत उमर ने अपने बेटे को बुला के कहा बेटे मेरे इंतकाल का वक्त करीब है, पहले तो तू मेरी एक वसीयत सुन ले। वसीयत ये है कि उमर के ऊपर 80 दीनार का कर्जा है। आधी दुनिया पर हुकूमत 80 दीनार का कर्जा। कहने लगे मेरे इंतकाल के बाद मेरे दोस्तों से कहना कि रकम जमा करके उमर का कर्जा उतार दें। लोगों जरा गौर करो, हमारा तो हाल ये है कि हम किसी का कर्जा लेके मर गए तो इसको तो हम बुरा अमल ही नहीं समझते। कर्जा लेने को खाली हम समझते चोरी करना, डाका डालना ही बुरा अमल है। अगर किसी का 1 रुपया लेके भी मर गया कर्ज का तो जिंदगी भर तूने सजदे भी किए हैं तो वो सजदे जन्नत नहीं दिलाएंगे। इसलिए कि ये हुकूकुल इबाद है। जब तक क्या हुकूकुल इबाद ये बंदे माफ ना कर दे या अल्लाह बराबर ना करा दे, जब तक तुझे अल्लाह भी माफी नहीं देगा। अगर किसी का कर्जा है तो भाई उतार के जाओ। आप उम्रा करने के लिए जा रहे हो, हज करने के लिए जा रहे हो, उम्रा शरीफ बाद में करो, हज शरीफ बाद में करो। पहले किसी का अगर कर्जा है तो कर्जा उतारो। अगर किसी का माल तुमने दबा लिया है, मार लिया है तो वो माल दो। और सही बात तो ये है कि ओ बापो तुम्हारी अगर बेटियां हैं तो अपनी बेटियों को भी अपने माल में से हिस्सा दो जो उनका हिस्सा बनता है, वरना मैदान महशर में पकड़ होगी।
बेटियों का हिस्सा नहीं दिया जा रहा। जहेज तो बड़े लंबे लंबे चलने लगे हमारे यहाँ पर, जहेजों के नाम पे गाड़ियां कारें तक चलने लगी, लेकिन इस चीज का भी किसी के कान पर जू नहीं रिंग रही है कि चाहे जहेज एक फूटी कौड़ी का ना दे, लेकिन जहां तेरे बेटों का हिस्सा है तेरे माल में, वहीं तेरी बेटियों का भी हिस्सा है तेरे माल में। समझ में आ रही है मेरे भाइयों? अगर आपके बेटे हैं और बेटियां भी हैं तो इन उलमा से पूछो, इनकी बारगाह में जाओ, हजरत मेरे इतने बेटे हैं, मेरी इतनी बेटियां हैं, हजरत मुझे बताओ कितना कितना हिस्सा होगा, मेरा इतना माल है। ये उलमा जितना बता दे, ये सदरे जलसा जितना बता दे, उतना अपनी बेटी को बांट करके दे देना। अगर हम अपनी बेटियों को उनका हिस्सा देने लग जाएं तो जलसे में आने वालों शायद ये जहेज की लानत भी बंद हो जाए, इसलिए कि बंदा सोचेगा इसके हिस्से में तो अच्छा खासा माल पहले से ही आ गया है, यही मेरा जहेज है, यही इसका हिस्सा है। ओ लोगों, हम जहेज के नाम पे तो कभी कभी बेटियों को उनके हिस्से से भी ज्यादा दे देते हैं, लेकिन जब तक हिस्सा बांट के नहीं दोगे मेरे भाइयों, आप अदा नहीं हो सकते उनके हक से, हिस्से अदा करो। अगर आपके ऊपर किसी का माल है, आपने किसी का मार लिया है, किसी का लेकर के जा रहे हो, तो कान खोल के सुनो, मरने से पहले अपना सारा मामला साफ कर दो। कर्ज का मामला बड़ा खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है मेरे भाइयों। मैदान महशर में तेरे पास एटीएम कार्ड नहीं होगा, क्रेडिट और डेबिट कार्ड नहीं होगा, पर्स नहीं होगा, बैंक की किताब नहीं होगी कि कर्जा वहां दे दे। दुनिया में लोगों का कर्जा लेकर के गए हो, मैदान महशर में अल्लाह दिलाएगा, कहां से दोगे? सवाल मेरा है, देना पड़ेगा भाई, देना पड़ेगा। मैदान महशर कायम ही अल्लाह ने इसलिए किया है कि ताकि पूरा हिसाब हो जाए, मिजान अमल में तुम्हें तोल लिया जाए। और जलसा में आने वालों बताओ, अगर किसी का कर्जा लेकर के गए हो, किसी का माल मार के गए हो, तो अल्लाह मैदान महशर में जिसका माल मारा है उसे भी खड़ा करेगा, जिसने मारा है उसे भी खड़ा करेगा, अल्लाह दिलाएगा। मुझे ये बताओ कहां से दोगे? तुम्हारे पास एटीएम नहीं होगा। हद ये है, इंसान तो इंसान, आप तो अशरफुल मखलूकात हैं, आपको अक्ल सलीम दी है। अगर किसी सींग वाली बकरी ने बिना सींग वाली बकरी को टक्कर मार दिया था दुनिया में, अल्लाह दोनों को जिंदा करके जिसको दुनिया में सींग दिया था उसका सींग खत्म करेगा, जिसको टक्कर मारी थी जिसका सींग नहीं था उसे सींग देगा, और अल्लाह फरमाएगा टक्कर मार के अपना बदला बराबर कर ले। जबकि उनसे हिसाब नहीं होना, उनको जन्नत में नहीं जाना, उन्हें दोज़ख में नहीं जाना, लेकिन अल्लाह उनका भी बदला पूरा कराएगा। तो जलसे में आने वाले, तू तो इंसान है, तू तो कैलकुलेटर भी चलाता है, मोबाइल भी चलाता है, हिसाब भी लगाता है, गणित भी जानता है, अच्छाई बुराई को भी जानता है। अल्लाह ने बोलने के लिए जबान दी है, सुनने के लिए कान दिया है, देखने के लिए आंख दी है, और तुझको सोचने के लिए दिमाग दिया है। तो तेरा कर्जा कैसे रह जाएगा? मुझे बता, मैदान महशर में कर्जा कैसे अदा करोगे? तो सुन, इसका कर्जा मार के गए हो वो खड़ा होगा, जिसका माल लेके गए हो वो खड़ा होगा, रब की बारगाह में अर्ज कर रहा होगा, मौला ये मेरा माल लेकर के गया है, मौला ये मुझसे इतना माल मार करके गया है, या अल्लाह आज ये हिसाब का दिन है, मौला आज यौम हिसाब है, मौला आज मेरा हिसाब पूरा करा दे। लोगों, तुम्हारे पास पैसा तो नहीं होगा का पैसा दिला दिया जाए, बल्कि जो थोड़ी बहुत तुम्हारी नेकियां होंगी नामाए आमाल में, उस कर्जे वाले को तुम्हारी नेकियां दे दी जाएंगी। जो थोड़ी बहुत नेकियां दुनिया से लेके गए थे वो नेकियां उसको दे दी जाएंगी जिसका कर्जा मार के गए हो। लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे होंगे कि सारी नेकियां दे चुके होंगे, लेकिन कर्जा वाला फिर भी दामन पकड़ के खड़ा होगा, मौला इस पर अभी तो मेरा कर्जा बाकी है। बहुत से लोग ऐसे हैं ना कि दुनिया के अंदर बहुत लोगों का कर्जा मार के गए हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि उन लोगों का फैशन बन चुका है लोगों से झूठ बोल के, दलाली करके, लोगों से धोखा दे के उनका माल मारना उनका शेवा और पेशा बन चुका है। कितने लोग तो ऐसे होंगे उनकी सारी नेकियां दे दी गई होंगी, मगर उनका ऊपर कर्ज
कर्जा लोगों का फिर भी बाकी होगा। लोग दामन पकड़ के कहेंगे मौला इस पर अभी कर्जा बाकी है। फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला नामा अमाल में जितनी नेकियां थी हमने सब कर्जादारों को बांट दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी इसका कर्जा खत्म नहीं होता। रब फरमाएगा फरिश्तों अगर अब भी कर्जा खत्म नहीं होता तो जिनका कर्जा बाकी है उनके गुनाह इसके कांधे पे डाल दो, उसके गुनाह इसके कांधे पे डाल दो। लोगों जिनका माल लेकर के हम गए थे उनका कर्जा उनका गुनाह भी हमारे कांधों पर आ जाएगा। इसलिए अगर इंतकाल हो तो इंतकाल से पहले अपना सारा मामला साफ कर लो, नहीं तो अपने घर वालों से वसीयत कर जाओ फला फला का उतना कर्जा है, उतना कर्जा है, उसको देना जरूरी है। और एक बात सुनिए, बड़ी गौर से सुनिएगा, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। अब आप चाहे बोले ना बोले लेकिन बात में बहुत अहम करने लग गया हूँ। आपको मजा आए ना आए मगर मैं बात बहुत अहम करने लग गया हूँ। अमानत कितनी अहम है, कर्जा कितना अहम है, जरा कान खोल के सुन ले। मेरे नबी हिजरत की रात मौला अली के साथ हैं। मेरे नबी जब हिजरत के लिए अपने हुजरे से निकलने लगे, अपने कमरे से निकलने लगे, अपने घर से निकलने लगे तो मेरे नबी ने फरमाया अली मेरी नसीहत सुनो। मौला अली अर्ज करते हैं आका गुलाम हाजिर है फरमाइए। मेरे करीम मुस्तफा फरमाते हैं अली फला फला की अमानतें मेरे पास हैं, मैं तो जा रहा हूं हिजरत करके मदीना, मगर ये फला फला की अमानतें जो मेरे पास है मैं तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूं। जिस जिसकी अमानत है उसके सुपुर्द करके तुम भी मदीना आ जाना। और अमानतें किसकी थी मालूम है आपको? उनमें ज्यादातर अमानतें उनकी थी जो नबी के दुश्मन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने मखदूम अशरफ, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहमद मिसबाही साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। हज़रात उस्तादुल उलमा, उस्तादुल फुक़हा, हज़रतुल अल्लामा फ़ज़ीलतुल शेख हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अहमद साहब क़िबला मिसबाही की आमद है। हज़रत का पुरमग़ ख़िताब आपको भी समाअत करना है। हज़रत के चेहरे अनवर की ज़ियारत करें, नामा अमाल में नेकियों का इजाफा करें। मैं अर्ज़ कर रहा था कर्ज एक ऐसी चीज है कि मरने से पहले इस मामले को साफ और निपटा के चले जाओ। अगर कुछ रहे तो वसीयत करो घर वालों को, मेरा फला फला का मेरे ऊपर कर्जा है उसको जरूर उतारना। मेरे भाई ये एक ऐसी चीज है जो मरने के बाद भी खत्म नहीं होता। सुनिए, अगर दुनिया का कोई केस चल रहा है, आप मर गए, केस खत्म कर दिया जाएगा इसलिए कि जब आप ही ना रहे तो केस किस पर चलेगा? बात है कि नहीं? ज्यादा होगा तो आपके ऊपर अगर किसी विवाद में मारे गए पोस्टमार्टम करके लाशों को दफना दिया जाएगा, काम खत्म। लेकिन ये अगर कर्जा किसी का लेकर के चले गए तो मरने के बाद भी खत्म नहीं होता। मरने के बाद मैदान महशर में उसका सवाल होगा। इसलिए मेरे भाई कर्जा अगर है तो उसको मुकम्मल तरीके से सबसे पहले कर्जा अदा करो। कर्जे की अदायगी में देर ना करो। हजरत उमर ने अपने बेटे से कहा, बेटा 80 दीनार का कर्जा है, मेरे इंतकाल के बाद मेरे मिलने वालों से, अइज़्ज़ा क़रबा से कह कर के ये मेरा कर्जा उतरवा देना। और कहा जाओ अम्मी आयशा की बारगाह में हाजिर हो और हाजिर होने के बाद में अम्मी आयशा से मेरा पैगाम पहुंचाओ
कहना उमर के इंतकाल का वक्त करीब है। मायशा, उमर ये चाहता है कि उमर के इंतकाल के बाद नबी के पड़ोस में, नबी के बगल में जो एक कब्र की जगह खाली है, उमर चाहता है कि इजाजत मिल जाए, उसमें उमर की कब्र बन जाए। हाय हाय हाय, ये है हजरत उमर इब्ने खत्ताब। लोगों, कितनी कीमती जमीन उमर ने मांग ली। आज तो एक एक अंगल जमीन के ऊपर भाई भाई का खून का प्यासा बना बैठा है। अगर जमीन कीमती है, रोड के किनारे है, मेन मार्केट में है, तब तो इंसान एक अंगुल भी देने के लिए तैयार नहीं है। मरने तैयार है, मारने तैयार है, लेकिन देने तैयार नहीं है। लेकिन हजरत आयशा से जो हजरत उमर ने जमीन मांगी है ना, गुलफाम को कहने की अगर इजाजत दो तो मैं कहूँ पूरी दुनिया की जमीन एक तरफ रख दो, और जो जमीन कब्र के लिए उमर ने मांगी है ना नबी के पड़ोस की, वो जमीन एक तरफ रख दो। पूरी दुनिया की जमीन भी उस जमीन का मुकाबला नहीं कर सकती। नबी के पड़ोस में, नबी के बगल में है। अम्मी आयशा से कहो कि वो जो एक कब्र की जगह खाली है, उसमें उमर चाहता है आराम करना। अल्लाह अल्लाह। अम्मी आयशा की बारगाह में जब उमर का कासिद पहुंचा, अर्ज की, मायशा, उमर के इंतकाल का वक्त करीब है। उमर ने नबी के पड़ोस में जो एक बगल में बिल्कुल जगह खाली है, कब्र की, उमर ने मांगी है। अम्मी आयशा ने फरमाया, वो जगह तो मैंने अपने लिए रखी थी, लेकिन मांगने वाला जलीलुल कद्र सहाबी है, मांगने वाला उमर है, इसलिए मना नहीं किया जा सकता। अगर उमर ने मांगा है तो आयशा ने वो जगह उमर के लिए अलॉट कर दी, उमर को दे। और आज भी उमर नबी की उसी पड़ोस में बिल्कुल बगल में लेट करके उमर आराम फरमा रहे हैं। कह दो न जरा सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। ये है हजरत उमर। उस लड़की ने कहा, जा उमर के पास 40 नमाजें पढ़ के आ, वो भी बाजमात, फिर आना। उसने तो ये शर्त बहुत छोटी लगी, कहा 40 नमाजें पढ़ना है, इसमें तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, मैं 40 नमाजें बाजमात पढ़ के आता हूँ। चला गया मस्जिद नबवी में, पहली सफ में खड़े होकर हजरत उमर के पीछे नमाजें पढ़ना शुरू कर दिया। 40 दिन तक नमाज पढ़ता रहा। उस नमाजी का आलम क्या होगा कि जिसकी नमाज मस्जिद नबवी में होती हो, जिसका इमाम हजरत उमर हो। जरा बोल दो ना सुभान अल्लाह, है ना। कितने लोग कहते हैं मौलाना अगर हम जिस दिन नमाज पढ़ लेते हैं तो मन हल्का हल्का लगता है, जिस दिन नमाज पढ़ लेते हैं तबीयत बड़ी अच्छी लगती है, और जिस दिन फजर पढ़ लें तो पूरा दिन बड़ा अच्छा जाता है। अरे जो जिस दिन पढ़ ले तो उस दिन अच्छा लगता है, हर दिन अगर पढ़े तो हर दिन अच्छा लगेगा। 40 दिन तक तुम नमाज पढ़ो अपने गांव की मस्जिद में अपने इमाम के पीछे, बाजमात नमाज पढ़ना 40 दिन तक। 40 दिन नमाज तुम मत छोड़ना। गाड़ी छूटे तो छूटे, नमाज ना छूटे, कारोबार छूटे तो छूटे, नमाज ना छूटे, दुकान छूटे तो छूटे, तेरी नमाज ना छूटे, बिजनेस छूटे तो छूटे, तेरी नमाज ना छूटे, तेरा इधर उधर का काम छूटे तो छूटे, नमाज ना छूटे। 40 दिन तक नमाज तुम मत छोड़ना। 40 दिन के बाद नमाज तुम्हें खुद ना छोड़ेगी। ऐसी आदत पड़ जाएगी, ऐसी आदत पड़ जाएगी कि बिना नमाज के तुझे मजा ही नहीं आएगा, नहीं आएगा। बिना नमाज के अगर ईशा नहीं पढ़ेगा तो तुझे नींद में मजा नहीं आएगा, फजर नहीं पढ़ेगा तो पूरा दिन में मजा नहीं आएगा। अरे नमाज का आदी तो बन जा, नमाज से दोस्ती तो कर ले। नमाज एक ऐसा दोस्त है कि पहले नमाज को तू पकड़ ले, फिर नमाज तुझे पकड़ लेती है। अच्छी बात है, ये बेवफाई नहीं करती, ये कब्र तक और कब्र से हश्र तक तेरी साथ रहती है, कब्र से हश्र तक तेरी साथ रहती है।
40 दिन की नमाज पढ़ के जब आया के उसी जगह पर उसी मकाम पर मिला, लड़के के हाव भाव ताव बदले नजर आ रहा है। लड़का भी वही है, लड़की भी वही है, मगर बदले हुए अंदाज, निगाहें झुकी है। अब तो नजर ही नहीं उठा था। लड़की ने कहा क्या बात, 40 दिन पैदा वादा करके गए थे, इसी जगह पर आए हो, जिन निगाहों से पीछा किया करते थे अब निगाहें झुकी क्यों है? कहने लगा क्या करूं, अब इन निगाहों में किसी और के जलवे बस गए हैं। मैंने 40 दिन तक नमाज़ें क्या पढ़ी है, अब तो दुनियादारी और दुनिया की मोहब्बत मेरे दिल से निकल गई है। अगर इस दिल में किसी के जलवे हैं, इन निगाहों में किसी के जलवे हैं, तो वो आमिना के लाल के जलवे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस। अब किसी के जलवे नहीं है। क्या बात है। बरेली से आवाज आई, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। चमकाने वाले तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तुम्हें मोहब्बतें बहुत होती हैं। किसी को आईफोन की मोहब्बत ने मार डाला, किसी को गाड़ी की मोहब्बत ने मार डाला, किसी को माल और मकान की मोहब्बत ने मार डाला। और नौजवानों, तुम्हारी मोहब्बत अगर सीने में पैदा हो तो फिर इस सीने में सिर्फ और सिर्फ आमिना के लाल की मोहब्बत पैदा कर लो। ताकि कसम, जिस दिन आमिना के लाल की मोहब्बत पैदा हो गई ना, हर बुरे काम से तुम्हें नफरत हो जाएगी। आज होता ना, नमाज पढ़ने के लिए चले गए मस्जिद में तो दिल ही नहीं लग रहा। जुमा के दिन बड़ी मुश्किल से रुकता है। जो 5 वक्ता नमाजी है, मौलाना साहब, कारी साहब, हाफिज साहब, नमाज पढ़ते रह गए। और जो 8 दिन में आया, 8 दिन में नमाज पढ़ने के लिए आया, सबसे पहले मस्जिद से निकल गया। अरे भाई, मौलाना साहब को कुरान, हाफिज साहब को कुरान भी हाफजा याद है, जबानी याद है। मौलाना साहब को तेरे बमुकाबिल नमाज अच्छे से याद है। मौलाना की अभी आधी नहीं हुई, तेरी पूरी हो गई। होता बताइए, इमाम साहब पढ़ते रह गए, मौलाना साहब पढ़ते रह गए, हाफिज साहब, हाजी साहब पढ़ते रह गए। और ये जो था 8 भैया, 8 दिन में जो जाता था सबसे पहले निकल आया। जब तक मौलाना साहब अपनी पूरी करके आए, जब तक आधे गांव की खबर ले लेता मस्जिद से बाहर निकल गए। महल्ले में क्या हो रहा, उधर क्या हो रहा। देर तो तब लगे तब तुमने पढ़ी हो, तुम पढ़ते थोड़ी नहीं, लपेटा लपाटी करते हो, याद तो है नहीं अच्छे से। फिर कहते हो नमाज में मजा नहीं आता, नमाज में दिल नहीं रुकता, नमाज में दिमाग नहीं रुकता। और मेरे भाई, जब अच्छे से पढ़ेगा नहीं तो मजा कहां से आएगा? बोलो, अच्छे से याद नहीं है तो मजा कहां से आएगा? पहले नमाज अच्छे से याद कर ले, पाकी नापाकी के मसाइल भी अच्छे से याद कर ले। अगर पाकी अच्छे से होगी, नमाज याद अच्छे से होगी, तो गुलफाम का दावा है, जितना मजा नमाज में आएगा इतना मजा कहीं पे ना आएगा। नमाज में तो इतना मजा आता है। अस्सलातु मिअराजुल मोमिनीन, नमाज तो मोमिनीन की मेराज है। कह दो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया वो घाटे से बाहर हैं। पहला ईमान लाए, और दूसरा क्या? दूसरा अल्लाह ने फरमाया कि वो जिन्होंने नेक अमल किए। अब अगर नेक अमल तुमने किए, नमाज पढ़ना नेक अमल है, झूठ से बचना नेक अमल है, लोगों हराम से बचना नेक अमल है, किसी गरीब की मदद कर देना नेक अमल है, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना नेक अमल है, शादियां नबी की सुन्नत के तरीके से कर लो, नेक अमल है। मेरे भाइयों, अपनी रोजी से हराम को निकाल के फेंक दो, नेक अमल है। अल्लाह ने फरमाया जिन्होंने नेक अमल किए वो घाटे से बाहर है। और तीसरी चीज फरमाई, वतवासौ बिल हक, जिन्होंने हुकूक की तलकीन की। हक को जिसने समझा और जाना, हक को पहचाना,
वो भी बाहर है घाटे से। हक है सबका, तेरी माँ का हक है, तेरे बाप का हक है, तेरी बीवी का हक है, तेरे बच्चे का हक है, तेरे खानदान वालों का, तेरे रिश्तेदार वालों का हक है। हद ये है कि तेरी जान का भी तेरे ऊपर हक है। सारे हुकूक की अदायगी का नाम ही ईमान है। जुनैद बगदादी से किसी ने पूछा, हुजूर ईमान किसको कहते हैं? आपने फरमाया अदब का नाम ईमान है। आपसे पूछा, हुजूर अदब किसे कहते हैं? फरमाया सारे हुकूक की अदायगी का नाम अदब है। अदब का नाम ईमान, और सारे हुकूक अच्छे से अदा हो जाए तो उसका नाम अदब। समझो है तो बोल दो ना सुभान अल्लाह। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बस कभी कभी बोल दिया करो, ऐसा लगा करे कि आप सोए नहीं। अगर आपने हुकूक अदा नहीं किए तो फिर आप उम्रा भी कर रहे हैं ना, तो फिर किसी काम का नहीं। लोगों का हक मारते हो, हर साल उम्रे पे जाते हो। मेरे भाई पहले हक अदा कर, बाद में उम्र अदा कर। हक जरूरी है। एक नबी का सहाबी, बड़ा प्यारा सहाबी, बस एक बात जरा सुन लो, बड़ा प्यारा सहाबी। रोजाना नबी के पीछे फजर की नमाज अदा करता, और नबी जब नमाज से सलाम फेरते ना तो ये फौरन उठता अपने घर चला जाता। प्यारा सहाबी, अच्छा सहाबी। और सहाबी से अच्छा नमाजी कौन होगा? और सहाबी से बढ़कर मुसलमान कौन होगा? और सहाबी से बढ़ के ईमान वाला कौन होगा? जिसने नबी को अपनी आंखों से देखा हो ईमान की हालत में, उससे बढ़कर तो गौस कुतुब अब्दाल भी नहीं हो सकते। सहाबी का मर्तबा गौस कुतुब अब्दाल से भी बढ़कर है। नबी का सहाबी नमाज पढ़ता चला जाता, मेरे नबी ने एक दिन देखा, बुला लिया और बुला के फरमाया, ओ मेरे गुलाम, और मेरे सहाबी ये तो बताओ, रोजाना फजर की नमाज पढ़ते हो, सलाम जब फेरा जाता, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो तुम सलाम फेर के फौरन रुखसत क्यों हो जाते हो? मस्जिद से बाहर क्यों हो जाते हो? दुआ क्यों नहीं मांगते? जबकि दुआ इबादतों का मग़ज़ हुआ करती है। तुमने दुआ में शामिल क्यों नहीं होते? सारे लोग दुआ में शामिल होते हैं। और जलसे में आने वालों, तुम भी नमाज पढ़ने जाते हो, नमाज पढ़ के दुआ में शामिल होकर निकला करो। इज्तिमाई दुआ कबूल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। पता नहीं कौन उनमें नेक बैठा है, उसकी आमीन की वजह से अल्लाह तेरी दुआ भी कबूल कर ले। सबकी जो इज्तिमाई दुआ होती है, उस दुआ में शामिल होने की कोशिश किया करो। हो सकता है किसी नेक की आमीन के सदक़े में अल्लाह तेरी दुआ को कबूल कर ले। इज्तिमाई दुआ में शामिल हुआ। वरना आज हाल ये है कि दुआ के, आज हमारे दुआ के तो दौर ही खत्म हो गए। जो दुआ करने के तरीके थे ना, इज्तिमाई दुआ होती थी, माहौल ही खत्म हो गए। हम दुआ मांगते हैं इस तरीके से, मुनाफिकाना अंदाज में हाथ उठाए तो पहले तो हाथ उठने का भी तरीका याद नहीं। जिसे हाथ उठाने का दुआ में सलीका ना हो, उसे दुआ मांगने का क्या सलीका हो? दुआ कबूल नहीं होती। पलथी मार के बैठे, हाथ उल्टे है, देख रहा किधर को दुआ मांग रहा, बस आमीन कह दिया, ऐसा दुआ हो गया। सुन, जब दुआ मांगता है तो तेरी निगाहें झुकी हो। जब दुआ मांगे तो दोसानू बैठ जाया कर। जब दुआ मांगा करे तो अपनी हथेलियां आसमान की तरफ कर लिया कर। दुआ में हथेलियों का किबला आसमान है। हथेलियां आसमान की तरफ हो जैसे मेरे हाथ है। तेरी कोहनियां ये तेरे जिस्म से जरा दूर हो, तेरी बगलें कुशादा हो, इस तरीके से निगाहें झुकी हो, और अपने आप को रोने जैसी शक्ल बना लिया कर। अगर हो सके तो रो दिया कर। अल्लाह की बारगाह में तेरे दो आंसू इतने कीमती हैं, अगर दो आंसू निकल गए तो अल्लाह ताला तेरे सारे गुनाहों पे रहमत का कलम फेर देगा। तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहब किबला मसलके आला हजरत।
कफील साहब की खाली जिम्मेदारी नहीं है कि यही सुनेंगे नारा भी लगाएंगे, इनकी सेहत देख कर रहम करो इन पर। और मेरी भी लगभग ऐसी ही है। भाई जरा आप बोलें, आप नहीं बोलेंगे तो काम कैसे चलेगा? आप जहां से दिल जाता उठ के जा रहे हो, कान खोल के सुनो। अब जो मैं बात कर रहा हूं ना, उठने की नहीं है, बैठ लो और इस जलसे से भी दुआ करके जाना, पता नहीं किसकी आमीन के सदके में तेरा भी बेड़ा पार हो जाए। मैदान महशर में तवज्जो करना, जहन्नम करीब आ रही होगी, लोग रोक रहे होंगे, रुक जा नमाज़ों का वास्ता नहीं रुकेगी, रुक जा, तुझे फला का वास्ता नहीं रुकेगी। हजरत जिब्रील मेरे नबी की बारगाह में एक कटोरा लेके हाजिर होंगे जिसमें कुछ पानी होगा, अर्ज करेंगे आका इसे जहन्नम की तरफ फेंक दें। मेरे नबी उस पानी को जहन्नम की तरफ फेंकेंगे, जहन्नम की आग सर्द हो जाएगी। नबी फरमाएंगे जिब्रील कैसा पानी था? अर्ज करेंगे आका इसमें आपके उम्मतियों के वो अश्क थे जिन्होंने नदामत में आके रब की बारगाह में बहाए थे। आपके उम्मतियों के वो अश्क नदामत थे जो अल्लाह को बड़े पसंद है। लोगों अगर समंदर के झाग के बराबर भी गुनाह है, तेरी आंख से अगर आंसू निकल जाए, अपने खताओं पर नादिम होकर तौबा कर ले, तो अल्लाह की रहमत तुझे अपनी आगोश में ले लेगी, अपनी आगोश में ले ले। दुआ किया करो मेरे भाई, नमाज में जाया करो तो कोशिश किया करो कि इज्तिमाई दुआ में शामिल हो जाया करे। दुआ से तकदीर बदल जाती है, सदका करने से उम्र लंबी हो जाती है। कह दो ना सुभान अल्लाह। हाँ, आप बीमार होते हो तो हजार का इलाज करा लेते हो, कई हजार के आप जो है चेकअप करा लेते हो। नबी फरमाते हैं सदका कर, सदका बलाओं को टाल देता है, सदका बलाओं को टाल देता है। सदका किया करो ताकि बलाएं टल जाएं। नबी ने फरमाया ओ मेरे सहाबी दुआ क्यों नहीं करता? अर्ज किया आका बात इतनी सी है, बात सुने उसकी बात सुने, आका बात इतनी सी है, कौन नहीं चाहेगा कि आपकी दुआ में शामिल हो? कौन नहीं चाहेगा कि आमिना का लाल दुआ करे और वो बैठ के आमीन आमीन बोले? या रसूल अल्लाह मेरी भी दिली ख्वाहिश है कि मैं आपकी दुआओं में शामिल हुआ करूं। या रसूल अल्लाह कौन कम नसीब ऐसा है जो चाहेगा कि आपकी दुआ में शामिल ना हो? लेकिन या रसूल अल्लाह कुछ मजबूरियां हैं, ऐसे ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ ना कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। आका कुछ मजबूरी है जिसके तहत, जिसके चलते मैं दुआ में शामिल नहीं होता, वरना दिल मेरा भी चाहता है कि दुआ में शामिल हो जाया करूं। नबी ने फरमाया मजबूरी बता, आज तेरी मजबूरी ही दूर कर दी जाएगी। जोर से बोल दो। ये नबी हैं, इशारा कर दे तो बड़ी बड़ी तकलीफें दूर हो जाए। बता। अर्ज करने लगा आका बात इतनी सी है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरे पड़ोस में जो रहता है वो यहूदी है। आका मेरा आंगन और उस यहूदी का आंगन बिल्कुल मिला हुआ है। यहूदी के और मेरे आंगन में सिर्फ एक दीवार का फासला है। या रसूल अल्लाह यहूदी के आंगन में दीवार से सटा हुआ एक खजूर का पेड़ है, उस खजूर के पेड़ की आधी शाखें मेरे आंगन में झुकाई हैं। तवज्जो है, अगर किसी की दीवार से सटा हुआ पेड़ हो और उस दीवार से सटा हुआ आपका आंगन हो तो उस पेड़ की शाखें आपके आंगन में आएंगी कि भाइयों नहीं आएंगी? बोलो आएंगी कि नहीं? समझ में आता है? आका बात इतनी है कि रात को उस पेड़ से पका पका खजूर टपक टपक के मेरे आंगन में गिर जाता है। या रसूल अल्लाह मैं नमाज पढ़ के जल्दी इसलिए चला जाता हूँ कि मेरे छोटे छोटे बच्चे, कहीं कोई बच्चा उठ जाए और उठ के आंगन में पड़ा हुआ खजूर उठा के न खा ले। आका वो तो बच्चा है लेकिन मैंने उसका हिसाब देना है। अपने बच्चों को हलाल रोजी खिलाओ, ये वालिदैन की जिम्मेदारी है। या रसूल अल्लाह इसलिए मैं बिना दुआ मांगे जल्दी चला जाता हूँ ताकि मेरा बच्चा उठने ना पाए। मैं जल्दी जाके जो टपका टपका खजूर है उठा के अपने दामन में इकट्ठा करता हूँ और इकट्ठा करने के बाद
अपने पड़ोसी यहूदी के हवाले कर देता हो, अपने बच्चों को हराम से बचाता हो, अपने बच्चों को हराम से बचाता हूँ या रसूल अल्लाह। अगर बच्चे हराम खाया करें और मैं यहाँ दुआ किया करूं तो दुआ किस काम की? आज का होता तो लड़ जाता, इकट्ठा करके देने की बात कर रहे हैं, मेरे को इकट्ठा करके खुद खा जाता, कहता तेरे घर में थोड़ी ना लेने जा रहा हूं, मेरे आंगन में गिर रही है आके तो मैं खा रहा हूं। लड़ जाता। मियां हाल ये हो गया कि मस्जिद का पैसा तक नहीं छोड़ रहे, मस्जिद के घपले। कितने गांव ऐसे हैं कि मस्जिद का पैसे का अभी तक हिसाब ही नहीं हो पा रहा है। मदरसे के घपले, मस्जिद के घपले, कब्रिस्तान का पैसा खा गए, डकार गए कब्रिस्तान का पैसा, मस्जिद का पैसा, मदरसे का पैसा। तो यहाँ तक हुआ, अभी लॉकडाउन लगा था, कितनी जगह से मेरे पास फोन आए, कई जगह तो मैं खुद गया, इमामों की तनख्वाह का घपला, इमाम की गरीब की तनख्वाह नहीं दे रहे। अरे भाई क्यों नहीं दे रहे? कहा हजरत लॉकडाउन में नमाज ही नहीं पढ़ी है तो तनख्वाह का ही। झगड़े घपले। हजरत 6 महीने से तो नमाज ही नहीं पढ़ने आया कोई, अब तनख्वाह मांग रहे पूरी है। क्या लॉकडाउन में इमाम के पेट की हाजत खत्म हो गई थी? क्या उसके बच्चों को भूख नहीं लगती थी लॉकडाउन में? अरे इमाम तनख्वाह नमाज पढ़ाने की नहीं लेता, मुफ्ती मोहम्मद अहमद साहब कबीला से पूछ, इमाम तनख्वाह इस बात की लेता है जो तेरी बस्ती में रह के वक्त गुजारता है, उस वक्त की तनख्वाह लेता है। वरना नमाज की तनख्वाह ना वो ले सकता है ना तू दे सकता है। वो जो वक्त गुजारता है तो वक्त उसने लॉकडाउन में भी गुजारा है, तो बगैर लॉकडाउन के ये बड़ी जगह घपले हुए नहीं दिए। ये ईमान है। गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे। नारे इतने गौस के लगा देते हो कि आसमान से मिला देते हो। पता तुझे गौसे आजम के अब्बा ने एक सेब खा लिया था जो दरिया में बहता हुआ जा रहा था, जब तक उसकी माफी ना करा के छोड़ी जब तक माने नहीं। ऐसे हैं गौसे आजम। तुम दुआ करते हो या अल्लाह हालात बड़े खराब है, जमाना बड़ा खराब है, कोई खालिद बिन वलीद भेज दे, कोई मोहम्मद बिन कासिम भेज दे, कोई तारिक बिन जियाद भेज दे, कोई मूसा बिन नसीर भेज दे, दुआएं करते हो, लेकिन आता क्यों नहीं मूसा बिन नसीर, तारिक बिन जियाद आता क्यों नहीं, खालिद बिन वलीद कोई आता क्यों नहीं, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आता क्यों नहीं? अरे कान खोल के सुन ले, जो बेटियां बेपर्दा बाजारों में घूमती है उनकी कोख में मोहम्मद बिन कासिम नहीं आते। अगर चाहता है कि तेरे घर में मोहम्मद बिन कासिम पैदा हो तो कोख नेक बनाना पड़ेगी। आज तक दूसरा हुसैन क्यों नहीं पैदा हुआ? हुसैन पैदा होने के लिए फातिमा की कोख का होना जरूरी है। कोई दूसरी फातिमा की कोख नहीं, इसलिए दूसरा हुसैन नहीं। जब माए डांस देख देख के बच्चों को जन्म देंगी तो बच्चा पैदा होने के बाद जब होश संभालेगा तो यूट्यूब पे सबसे पहले कार्टून देखेगा, और जब जवान होगा तो कार्टून बन जाएगा। देख लो नौजवान लड़के कार्टून से कम नहीं है, पैंट फटी हुई, टाइटू बना हुआ, बाल की कटिंग ऐसे चारों तरफ से घुटा के बीच में तंदूर रख के घूम रहा है, बालों पे कई तरह का कलर, ऐसा लगता है जैसे बिरयानी की प्लेट सर पे रख के घूम रहा है। कार्टून से कम नहीं है, इसलिए कि माँ ने कार्टून दिखाया तो जवानी में कार्टून बन गया। अगर बचपन में माँ ने इसे कुरान सिखाया होता, कलमा सिखाया होता तो जवानी में कार्टून नजर ना आता, मदीने वाले का गुलाम नजर आता। वाह 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 वाह। मोहम्मद खान सानी फातह कुस्तुनतुनिया। बस मेरा तकरीर का टाइम खत्म हो गया, इसलिए कि मुफ्ती साहब की आमद है और मेरा अलार्म है। बस हाँ, मैं तकरीर खत्म करूंगा, समझ रहे हैं आप? बात सुन ले।
मोहम्मद खान सानी फातह कुस्तुनतुनिया, जिसने कुस्तुनतुनिया को फतह किया था। पूरी दुनिया में सबसे बड़ी तोप अगर किसी ने बनाई तो मोहम्मद खान सानी ने बनाई। वो कुस्तुनतुनिया को फतह किया जिसमें 12 मुल्कों की फौजें लगी हुई थी, 12 मुल्कों की, जिसकी हिफाजत के लिए। मगर जिसके सीने में नबी की मोहब्बत हो, ईमान मजबूत हो, तो 12 नहीं, अगर 12,000 मुल्कों के भी हो तो वो उनमें से भी निकाल लेता है। आपने आज तक सुना होगा कि समंदर में कश्तियां चलती हैं, सुना है? आपने सुना होगा दरिया में कश्ती चलती हैं, और चलती हैं, सुना नहीं, देखा भी है। लेकिन मोहम्मद खान सानी ने खुश्की में कश्तियां चला के दिखा दी थी। ये है नबी के दीवाने, ये है नबी के मस्ताने। उसने कुस्तुनतुनिया को फतह किया। उसका बयान है कि मेरी माँ जब मुझे दूध पिलाती थी तो पहले वजू करती थी, बाद में गोद में लेके दूध पिलाती थी, और जब मैं दूध पी लिया करता था तो छत पे खड़ी होकर कुस्तुनतुनिया की फसीलों की तरफ इशारा करके कहती थी, मेरे लाल तुझे मेरे दूध का हक अदा करना होगा, कुस्तुनतुनिया की फसीलों पे इस्लाम का झंडा लहराना होगा। वाह 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 वाह। दुनिया की फसीलों पर इस्लाम का झंडा लहराना होगा। आज तो कह दिए मेरा इंजीनियर बनेगा, मेरा डॉक्टर बनेगा। बात गलत नहीं है, डॉक्टर बनना इंजीनियर बनना हराम नहीं, नाजायज नहीं, जायज बनो। मगर ये भी कह दिया करो मेरा डॉक्टर बनेगा मगर नमाजी डॉक्टर बनेगा। क्या बात है साहब, वाह वाह। कितना अच्छा हो तेरा डॉक्टर नमाजी हो, नुस्खा लिखे, नमाज पढ़ पढ़ के लिखे, अल्लाह इसके हाथ में शिफा दे देगा। जरा जोर से बोल दो ना सुभान अल्लाह। ज्यादा ही जहमत हो रही है मेरे भाई, कान खोल के सुन ले, कान खोल के सुन ले। पहली माँ अपने बच्चे को जब थपकियां देती थी तो गाना सुना के नहीं, नबी का तराना सुना के दूध पिला के थपकी दे रही है। तो माँ ये कहती जा रही है, बच्चे को सुलाती जा रही है, तुम सो जाओ या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला, कहते कहते। बस आखिरी बात सुन ले, अल्लाह ने हुकूक की अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आखिरी बात सुन ले, अर्ज की आका मैं उसका खजूर बीन बीन के उसको देता हूँ। तवज्जो है, मेरा बच्चा कोई उठ के खजूर ना खा ले इसलिए मैं जल्दी चला जाता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया तू टेंशन ना ले, तेरी ये समस्या का भी समाधान मेरी बारगाह से हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नबी हैं, ये नबी हैं, आता है फकीरों पे इन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहें मंगते का भला। जा उस पेड़ के मालिक को बुला ला, आज पेड़ खरीद के तेरे नाम कर दूंगा। बुला के लाया, नबी ने पेड़ खरीद लिया। पेड़ खरीदने के बाद में अपने सहाबी को मालिक बना दिया, हमने पेड़ का मालिक ही तुम्हें बना दिया। अब चाहे खजूरें खाया करना या किसी को खिलाया करना, मालिक बना दिया। अब दुआ भी करो, खजूरें भी खाओ। अल्लाह आपको सलामत रखे। अगर तुम्हारा है तो खा भी सकते हो, खिला भी सकते हो, और अगर तुम्हारा नहीं है तो अपने दोस्त के साथ भी किसी की शादी में, होटल में खाने में शामिल नहीं हो सकते। बहुत से लोग कहते हैं ना, चल मेरा कार्ड आया है, फला जगह मेरी दावत है, चल मेरे साथ चल तू भी खा लेना। जायज नहीं है, वही जाके खाए जिसकी दावत है। ये जो होते हैं कि एक के साथ एक फ्री जा रहा होटल में, भाई जायज नहीं है। जो अल्लाह ने तेरे लिए जायज रखा उसी को खा, वरना जरूरी नहीं है कि रोजाना ही खाना खा। जहां खाना खाना सुन्नत है वहां भूखा रहना भी सुन्नत है। हाँ, नबी ने पेट से पत्थर भी तो बांधा है, और तुमने भी बांधा किसी दिन पत्थर पेट से। पत्थर तो बड़ी बात, पत्थरिया भी नहीं बांधी होगी। हाँ सही बात है। अगर मेरे भाई हलाल है तो खाओ, और कभी हलाल का ना मिले तो हराम की तरफ हाथ ना बढ़ाओ। कभी फाका भी करके देख लो, ये भी सुन्नत है। कम खा लो, और कम खाना ही सुन्नत है।
ज्यादा खाना सुन्नत नहीं है, कम खाना ही सुन्नत है। नबी ने पेड़ का मालिक बना दिया, बस आखिरी बात है, बात खत्म है। अब जब से पेड़ नबी ने खरीदा ना, तो पेड़ का जो फल था ना, इसमें 4 चांद लग गया। इसलिए कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता ना था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। अब तो पेड़ के फल में 4 चांद लग गया, इसलिए कि मुस्तफा इसके खरीदार जो बन बैठे हैं। इसने फल देखा, नीयत खराब हो गई। अच्छा फल, नीयत खराब हो गया, और नीयत खराब हुआ तो बेईमानी कर बैठा। और भाई मेरे अंगना में सहाबी परेशान, नबी की बारगाह में हाजिर हुए, आका बात तो फिर वही है, बेईमानी कर बैठा। कहता मेरे अंगना में है, मेरे नबी ने फरमाया ये झगड़ा भी आज खत्म कर देते हैं। जा पेड़ के करीब जाना और उसके तने के करीब खड़े होकर मेरा पैगाम सुना देना। मोहम्मद अरबी का फरमान है, इसके अंगना से चलो, मोरे अंगना में आ जाओ। अल्लाह, नबी मालिक को मुख्तार है। नबी अगर हुक्म दे दें तो पेड़ चलने लगे, नबी अगर हुक्म दे दे तो पत्थर कलमा पढ़ने लगे, नबी अगर कहें तो अबू जहल की मुट्ठियों में कंकरियां बोलने लगे। कह दो ना सुभान अल्लाह। बरेली से आवाज आई, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, हमारा नबी, हमारा नबी। अस्साइलु मिनका ला यस्माउला, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। वह क्या जुदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। हुकूक की अदायगी करें मेरे भाइयों, मरने से पहले मामलात को बिल्कुल साफ करें, नेक अमल करें, ईमान को मजबूत करें, घाटे से बाहर हैं। चौथी चीज वतवासौ बिस्सब्र, सब्र से काम लें, सब्र की तलकीन करें, सरापा सब्र बन जाएं। अल्लाह ने जो दिया है शुक्र करें, जो नहीं मिल पाया है सब्र करें, इंशाअल्लाह काम बन जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। कहने सुनने में कोई खता हुई हो तौबा करता हूँ, उलमा को गवाह बनाकर अल्लाह माफ फरमाए। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ें बाबाज़े बुलंद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।